आमिरुल्लाह खान, ये कर्नाटक में जो हिजाब के ऊपर जो हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया, कर्नाटका में जो हिजाब का मसला चल रहा है, आज जो कर्नाटका में हिजाब का मसला चल रहा है वो एक हिंदुस्तान का बहुत बहुत ही बड़ा मसला है। हिंदुस्तान का, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुसलमानों का, हमारे शरीयत का मसला है जो आज कर्नाटका में शुरू हुआ है। कर्नाटका के एक उडुपी वहाँ का एक शहर है, वहाँ से ये मसला शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ वहाँ से ये वबा फैलते हुए जो है आज बीजापुर तक पहुँच चुकी है। कर्नाटका के एक कॉलेज में, एक स्कूल में, वहाँ पर जो है हमारी बहनों को हिजाब पहनकर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और मैं उन हमारी बहनों को, बहादुर बहनों को सलाम करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए। मैं जो है उनकी इस दूरंदेशी पर, उनकी हिम्मत पर सलाम करता हूँ कि उन्होंने बड़ी दिलेरी से उन कॉलेज के स्टाफ का मुकाबला कर रहे हैं और वहाँ की मौजूदा हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। ये हिजाब का मसला जो है, ये एक ऐसा मसला है जो हमारी शरीयत से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे तमाम कर्नाटका की अपोजिशन पार्टी इस पर खामोश नज़र आ रही है। क्या मसला है? क्यों ये लोग मुसलमानों के हक़ के लिए, मुसलमानों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आज ये सवाल हमको उनसे करना होगा। और अब रही बात हिजाब की, अरे हम चाहते हैं, हमारी बहनें चाहती है पर्दे में रहना, पर्दे में रहकर ज़िंदगी गुजारना। अगर हम हिजाब पहनकर हमारी बहनें रोडों पर निकलती है तो उससे आपको क्या आपत्ति है? अगर हिजाब पहनकर हमारी बहन कॉलेज में जाकर पढ़ती है, स्कूल में जाकर पढ़ती है पर्दे में रहकर, तो उससे क्या तकलीफ़ है आपको? जब हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ऐवान पार्लियामेंट हो या फिर कहीं जाते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे रहते हुए भी जो है अपने मज़हब का लिबास पहनकर, सर पे बट्टू लगाकर जब जाते हैं तो हमको एतराज़ नहीं होता उस पर। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो है ऐवान पार्लियामेंट में आकर अपने मज़हब को प्रमोट कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ, आप उसका ड्रेस देख लीजिए, क्या वो ड्रेस मजहबी ड्रेस नहीं है? सीएम योगी का वो एक इंस्टीट्यूशनल ओहदे पर है, वो एक दस्तूरी ओहदे पर रहते हुए अपनी ऐवान काउंसिल में जाकर, ऐवान असेंबली में जाकर जब बैठ सकता है, तो फिर क्यों हमारी बहनें जो है कॉलेज में जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकती? मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहूँगा, इनको, वहाँ की हमारी कर्नाटका की बहनों के जो है हिजाब के साथ साथ ये चाहते हैं कि हमारी बहनें जो है तालीम हासिल ना करें। हमारी बहनें जहाँ आज तालीम में नंबर 1 आ रही है, तो ये लोग नहीं चाहते कि हमारी बहनों को हमारी बहनें तालीम याफ्ता बने। तो आज मैं इस चैनल के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान के, ख़ास तौर पर कर्नाटका के तमाम उलमा इकराम से, तमाम मुस्लिम क़ायदीन से मैं गुजारिश करता हूं कि आप आगे बढ़कर इस मसले पर बोले। क्योंकि याद रखिए, अगर आज हम इस मसले को कर्नाटका में नहीं दबाएंगे तो ये सारे हिंदुस्तान में इसकी वबा फैलने वाली है। मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम हमारे मुस्लिम क़ायदीन को, तमाम हमारे मुस्लिम उलमा इकराम को, मुस्लिम ज़िम्मेदारान को मैं जो है आगाह करता हूँ, उनसे एक गुजारिश करता हूँ कि आपको आज इसके मसले पर आगे आकर बोलना होगा। जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐवान पार्लियामेंट में उठकर इस मसले को उठाया, वहाँ पर स्पीकर ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है उठकर जो है इस मसले को उठाया। उसके बाद से कर्नाटका में चंद मुस्लिम कांग्रेस के लीडर्स रोड पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। मेरे भाई, रोड के साथ साथ आपको संसद में बोलना होगा, रोड के साथ साथ आपको ऐवान असेंबली में बोलना होगा, ऐवान काउंसिल में बोलना होगा, जब जाकर आप इस मसलों को रोक सकते हैं। क्या बात है भाई, क्यों कर्नाटका के मुस्लिम क़ायदीन, क्यों कर्नाटका के कांग्रेस के मुस्लिम क़ायदीन जो है वहाँ पर नहीं जा रहे? उडुपी में आप जाकर दौरा करना था, आप बीजापुर में जाकर दौरा करना था, वहाँ की हमारी बहनों से मिलना था, क्यों आप नहीं जा रहे? वहाँ के एडिशनल कमिश्नर से आप क्यों नहीं मिलते? वहाँ के पुलिस कमिश्नर से आप क्यों नहीं मिलते? और हद तो ये हो चुकी है कि बीजापुर का एमएलए, मेरी सुबह वहाँ के मुकामी लोगों से बात हुई, बीजापुर का एमएलए ये कहता है, उसके पास शिकायत जब जाती है तो ये कहता है अगर आपको जो है बुर्का पहनना है तो आप पाकिस्तान चले जाओ। फिर अगर योगी आदित्यनाथ को जो है, आपके सीएम को, अगर उसको वो ड्रेस पहनना है तो नेपाल जाओ बोलो। फिर आप अगर इस तरीके की गुफ्तगू अगर आप करेंगे हिंदुस्तान में, तो ये हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने वाली ये साजिश है। ये लोग चाहते हैं हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ इसके ऊपर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ खामोश है, इसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। आज अगर राहुल गांधी परसों ट्वीट किए तो तमाम हमारे जुम्मन भाई, तमाम हमारे दल्लाल भाई खुश हो गए। राहुल गांधी बोले क्या बोले? राहुल गांधी के ट्वीट में कहीं मुस्लिम बोल के लिखा हुआ है। इनको जो है मुस्लिम शब्द से, इनको मुसलमान अल्फाज से आज इनको परहेज़ हो गया है। ये लोग मुसलमान अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको कर्नाटका का असर बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को पड़ेगा।
तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारी बहनों को जो है हिजाब पहन कर जो है उनको ज़िंदगी गुजारने का दीजिए, क्योंकि ये हमारा हिजाब पहनना जो है हमारी बहनों का दस्तूरी हक़ है। हिंदुस्तान का दस्तूर हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम हमारे मज़हब पर चले, और बुर्का हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। आज देखिए आप कर्नाटका के रोडों पर वो लोग जो है हमारी हिंदू बहनों को जो है ज़ाफ़रानी शॉल पहनाकर वो लोग रोडों पर निकाल रहे हैं। अरे भाई, ज़ाफ़रानी शाल क्या आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखता है? कहीं कहीं पर हमारे हिंदू भाइयों की जो है हमारे हिंदू मज़हब की किताब में कहीं पर लिखा है कि आप ज़ाफ़रानी जो है शमला पहनकर, ज़ाफ़रानी वो कपड़े पहनकर आप फिरो? कहीं पर लिखा है? देखिए, मैं कर्नाटका की तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि आपके बहनों को जो है जमहूरियत, आपकी माँ और बेटियों को जो है जमहूरी अंदाज में ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाइए, ना कि पॉलिटिकली अंदाज में। आज जो है कर्नाटका में जितने भी लोग, चाहे हमारे हिंदू बहनें होने दो या हिंदू भाई होने दो, जो लोग रोडों पर निकलकर ज़ाफ़रानी शॉल पहनकर एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो आपके मज़हब की जो है प्रमोट नहीं कर रहे। हम आपके मज़हब को प्रमोट करने से आपको नहीं रोकते, क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने मज़हब को प्रमोट करें हिंदुस्तान में। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली प्रमोट होकर कर रहे हैं। आप जो भी हरकतें आज कर रहे हैं पॉलिटिकली प्रमोट होकर कर रहे हैं। तो मैं उनके तमाम माँ बाप से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को पॉलिटिकली प्रमोट ना करें, अपने बच्चों को जो है हिंदुस्तान की जमहूरियत के होते हुए प्रमोट करें। जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक दहशतगर्दी के मुकदमा जिस पर चल रहा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर, जब वो दहशतगर्दी जो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाकर ज़ाफ़रानी कपड़े, अपना जो है अपना लिबास, अपने मज़हब को प्रमोट करने वाला लिबास पहनकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो हमारी पार्लियामेंट है, जो जमहूरियत का जो हमारा जमहूरियत का मुकाम है, वहाँ पर जब बैठकर वो वहाँ पर बैठ सकती है जाकर, तो फिर क्यों हमारी बहनें स्कूल और कॉलेजेस में बुर्का पहनकर नहीं बैठ सकती है? ये लोग आज जो है हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने के लिए कभी ट्रिपल तलाक़ पर, कभी बुर्का बैन पर, कभी जो है दीगर हमारे मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो है ये लोग आकर जो है इस तरीके की हरकतें करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की साजिश कर रहे हैं। मैं उन तमाम हमारे कर्नाटका के भाइयों से, नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि आपको वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जमहूरियत के दायरे में रहते हुए अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा। और ख़ास तौर पर आपसे आखिरी में गुजारिश करूंगा कि इसीलिए हम कहते हैं कि अपने नुमाइंदों को कामयाब बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे पार्टी में अगर मुस्लिम उम्मीदवार है आप उनको कामयाब बनाते हैं, तो आज आप देख लीजिए कहाँ है आपके मुस्लिम उम्मीदवार। आपने जिसको मुसलमानों को वोट दिया कर्नाटका में, वो लोग कहाँ हैं आज? वो लोग गूंगे हैं। जब तक उनकी पार्टी की तरफ से इशारा नहीं मिलता इस पर बोलना है, तो वो लोग नहीं बोल सकते। मेरे भाई, आपको 10 गूंगों को भेजने से अच्छा 5 शेरों को भिजाइए अपने ऐवान असेंबली में, 5 शेरों को। इंशाअल्लाह ताला आपके ऐसे बुरे वक्त में खड़े होकर आपके हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इन जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर। आज इम्तियाज़ जलील अगर कर्नाटका के मसले पर ऐवान पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो क्या भाई इम्तियाज़ जलील साहब को क्या ज़रूरत है कि वो कर्नाटका के मसले पर बोले? नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब इसके लिए बोले, वो मसला जो है हमारी शरीयत से हमारे ताल्लुक़ रखता है, वो मसला जो है हमारी बहनों का मसला है, इसके लिए हमने ऐवान पार्लियामेंट में आवाज़ को उठाई। तो मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस मसले पर आगे आकर बोलिए, क्योंकि आज अगर हम खामोश बैठेंगे तो ये मसला जो है और भी आगे बढ़कर जिस तरीके से उडुपी से निकलकर बीजापुर पहुँचा है, बीजापुर से निकलकर मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में पहुँच जाएगा। हमको इसको यहीं पर रोकना है। रोकने के लिए हमारे तमाम जो है उलमाए कराम को, हमारे तमाम मुस्लिम जिम्मेदारान को आगे बढ़कर इस मसले पर बोलना होगा, इस मसले की आवाज़ को उठाना होगा, जब जाकर ये मसला रुकेगा। मैं आपका NNC न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मसले पर बोलने का मौका दिया। और मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि मेरी इस आवाज़ को हमारी कर्नाटका की बहनों तक पहुंचाने के लिए जो है आप हमारी मदद करें। इस वीडियो को जो है ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय इस पर जो है कमेंट करके अपनी राय दीजिए, ताकि हमको मालूम हो कि आपके दिल में इस मसले पर क्या है। शुक्रिया।